राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों की। अब 6 वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपके लिए और मैं क्या क्या लाई हूँ। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना, उपाय तो उपाय दे रही हूँ आपको, और उसके बाद गुरु मंत्र भी दे रही हूँ। तो गुरु मंत्र आपको इस वीक के लिए मिलता है पूरा, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली ईश्वर आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, गुरु आपको क्या। देखो, ईश्वर मुझे सजेस्ट करते हैं तो मैं आपको मंत्र पढ़ के बता देती हूँ, यानी कि आपके लिए क्या कौन सा मंत्र जो है सही है वो मैं आपको बता देती हूँ, और आपको जो है आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप इमोशनली सेट नहीं है, यानी कि आपके पास कोई बेटर चॉइस नहीं है कोई काम कर रहे हो तो, और अगर कुछ चीज़ें सोच रहे हो तो मेरा ख्याल से आप डिसीजन भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपका इस टाइम मून जो है वो डिस्टर्ब्ड है। नेक्स्ट जो है आपके लिए सिचुएशन इस तरह की आती हुई दिखाई देती है कि काम भी जो हैं वो उस हिसाब से उस गति से चलेंगे कि जब चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे, देख ही नहीं पा रहे आगे, तो आप उसी गति से चलोगे ना। उसके बाद हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपके लिए जो आपने बड़ा स्वप्न सोचा था या कुछ सोच रहे थे वो पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता। यहाँ मान सम्मान पे कुछ चोट होती हुई दिखाई देती है, यानी कि कुछ ऐसा झटका मिलेगा कि आप परेशान हो जाओगे। लोग आपसे दूर हटते और छटते हुए दिखाई देते हैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग दूर हट रहे हैं या आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए इस चीज़ का हमेशा बेनिफिट होता है, यानी कि हमारे पास जिन जिन के रोल समाप्त हो जाते हैं, ईश्वर उनको झटका मार के हमारे पास से हटा देते हैं। हमें तकलीफ़ बहुत होती है, लेकिन एक्चुअली अगर आप बाद में देखोगे ना इसके रिजल्ट्स, तो वो आपके लिए बेटर ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग ऐसे आपके साथ सेट हो जाते हैं जिनको ज़बरदस्ती आपको प्लीज़ करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, तो आप प्लीज़ करते करते थक जाते हो। जब आप किसी को प्लीज़ करते करते थक जाओ तो आपको ईश्वर कहते हैं हट जाएंगे अब तो आपके रास्ते से, अब आप फ्री हो। तो इस चीज़ को अगर पॉजिटिवली लोगे तो डेफिनेटली बेटर रहेगा आपके लिए। आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान पे शमी पत्र चढ़ा देने हैं। ठीक है, ये कर लोगे तो रिजल्ट्स बेटर आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन अपने जीवन साथी के साथ आपका समय अच्छा व्यतीत होता है, और किसी ना किसी के आने से भी आपको खुशी का अनुभव होगा, यानी कि कोई थर्ड पर्सन आपके पास आता हुआ दिखाई देता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपको कोई ना कोई लेडी जो है वो हेल्प करती हुई दिखाई देती है, यानी कि वो पोजीशन पे है कुछ ना कुछ, यानी कि आपके पास एक एनर्जी का पूरा सोर्स है जो आपकी मदद कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको धन की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई देती है, उसके बाद आपको मदद मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। तो आप डेफिनेटली किसी की मदद लो, नहीं तो खुद ऐसे बनो कि आप किसी के लिए कुछ कर सको, यानी कि इधर आपके लिए मेरे को दिन बहुत बढ़िया लगता है। प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है, सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य की सुबह सुबह आराधना कर लेना, वो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर देगा। उसके बाद थर्सडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है। फिर से पार्टी, कोई थर्ड पर्सन फिर से आपके पास आ रहा है और आप लोग मिलजुल के जो है सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ पर भी सेलिब्रेशन बन रही है थर्सडे वाले दिन, तो उस दिन भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, कोई ख़ास चिंता वाली बात नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे वाले दिन आपको अपने प्रोग्रेस तो मिल रही है अपने कार्यों में, ठीक है, जिस भी फील्ड में आप हैं उधर आपको तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इमोशंस बड़े हर्ट हैं। दिमाग की स्थिति इस तरह से है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आगे जाऊं कि पीछे हो जाऊं, यानी कि किस तरफ आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, यानी कि दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, इस तरह की हालत हो गई है आपकी। लेकिन अपने दिमाग को आपने कंट्रोल करना है और उसके बाद जो है आगे बढ़ना है। ईश्वर की शुक्रिया अदा करना, मेडिटेशन करना, और अपना जो है इमोशंस को डिस्टर्ब होने मत देना, शांत बने रहना। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ एंड होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप इस एंडिंग से बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाएंगे, यानी कि आपको अंदर से इस तरह से लगेगा कि आपको बहुत थकान हो गई है, बहुत परेशानी हो गई है। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए जो है नई शुरुआत होती हुई
दिखाई देती है। इधर आपने क्या करना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है सैटरडे वाले दिन, ठीक है। एक एंड देख करके इतने डिस्टर्ब ना हो जाना, क्योंकि एंडिंग की ज़रूरत से ज़्यादा जो एंड होती है किसी सिचुएशन की, वही नई शुरुआत को लाने की कोशिश करती है। अब उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र क्या कहता है, सैटरडे तक की प्रेडिक्शन हो गई। गुरु मंत्र क्या कहता है आपके लिए? गुरु आपको ये कह रहे हैं कि समय बहुत बड़ा हीलर होता है, टाइम इज़ अ बिग हीलर, ठीक है। समय के साथ आपके ज़ख्म भी भर जाएंगे और उसके बाद आपको अपने लिए जो है ये चीज़ सोचनी है इस हफ्ते के अंदर कि मुझे कोई एनकरेजमेंट दे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आप यही तो एनकरेजमेंट किसी और से मत लो, वो ईश्वर से लो। आपको आगे बढ़ना है तो प्रेरणा लो ईश्वर से, ठीक है। और किसी की आस मत करो कि ये आएगा वो आएगा, ये मुझे आकर मेरे लिए ये कर जाएगा, वो मेरे लिए ये कर जाएगा। तो अपना एक्सपेक्टेशन लेवल जो है वो थोड़ा कम करो, ठीक है। और उसके बाद अपने अंदर से खुद ही अपने आप को मोटिवेट करो और खुद ही आगे बढ़ो। आपको जो है इस समय पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि पुराने ज़ख्म जो हैं वो भरते हुए दिखाई देते हैं और आगे बढ़त जो है आपको दिखाई देती है, ठीक है। आपने समझ लिया इस चीज़ को, जो गुरु मंत्र आपको मैंने बताया, आपने उसी हिसाब से चलना है। समय को भी समय दें, ठीक है। उसके हिसाब से आपने आगे बढ़ना है और अपने लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। बाकी तो मैंने आपको सब बता दिया, जहाँ जहाँ जो उपाय करने हैं, जहाँ जहाँ जो चीज़ें करनी हैं, वो मैंने आपको सारी की सारी समझा दी और आपको ये चीज़ बता दी किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। अब करना क्या है, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।